बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज मैं होम्योपैथिक की मशहूर दवा नक्स वमीका के ऊपर चंद बातें कहना चाहूँगा। नक्स वमीका होम्योपैथिक की वो दवा है जो कि बहुत से क्लिनिक्स पे इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, मरीज़ों को मुख्तलिफ अमराज के अंदर मुख्तलिफ जगह पे इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अच्छा, लेकिन इसकी एक जो ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा, इसमें है कि वो नामुकम्मल हाजत, यानी कि उस मरीज़ जो कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ होता है वो एक ही दफ़ा में अपने स्टूल को पास नहीं कर सकता, बल्कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 बाद। हालांकि इसका जो सही तरीका ये है कि आपको आफ्टर 24 आवर एक दफ़ा सही तरीके से आपका स्टूल आपको आ जाए, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। और आपको इसका मतलब ये होता है कि आपको कब्ज़ नहीं है और आपका मैदा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर जो मैंने आपको अलामात बताई हैं उस तरीके से बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं। वहाँ पर यह दवा होम्योपैथिक की नक्स वमीका इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको सिर्फ सिंगल टाइम एक रात के वक्त अगर आप इसके 10 कतरे इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप क्रॉनिक से क्रॉनिक जो कॉन्स्टिपेशन है उससे भी आप बच सकते हैं और ये ठीक हो सकते हैं। बार बार रिपीट करने से, बार बार इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर तो अगर डॉक्टर एडवाइस करता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सेल्फ के तौर पे इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो खुराक मैंने आपको बताई है कि रात के टाइम इसको आप मदर टंक्चर्स की फॉर्म में इस्तेमाल करें तो ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर। नक्स का जो मरीज़ होता है, इसको जो ये होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए एक टिप है कि नक्स यानी कि नक चढ़ा, चिड़चिड़ा, हर बात पे जिद करने वाला, या हर बात पे अकड़ने वाला, या बात बात पे भड़कने वाला, नक्स के मरीज़ की ये बड़ी एक ख़ास अलामत है। उसके साथ साथ तो बाकी इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो भी नक्स के ऊपर है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैंने दो अलामतों की, एक ये मेंटल सिम्टम्स है और दूसरी वो फिज़िकल सिम्टम है। अगर इसके ऊपर इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाए तो आप नक्स वमीका की इन खसूसियात को समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।